आदिवासी समाज, मेरा एससी समाज, एसटी समाज इतनी बड़ी संख्या में है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक विधायक नहीं बना पाए। उसका मुख्य कारण यह है कि आज हमारे बीच में महानायक मान्यवर काशीराम साहब नहीं है। उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। ये बात काट के मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं लौट कर उन्हीं की बात पे आ रहा हूं कि आज हमारे बीच में वो नायक, वो महानायक जिन्होंने इस समाज को, जिसने कभी कुर्सियां नहीं देखी थी, गाड़ियां नहीं देखी थी, अच्छे खाने नहीं देखे थे, उनको अपनी नौकरी छोड़कर इस समाज को जो राजनीति की भूख थी, उस भूख के लिए 15 साल चप्पलें घिसकर आपको राजनीति का स्वाद चखाया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। और तो और इस मध्य प्रदेश में भी 3 सांसद, 8 विधायक दिए, 11 विधायक दिए, और उसके बावजूद भी आज 0/0 है सारा कुछ। तो ऐसे महापुरुष जिनका कैसे दिक्कत दे रहा है जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, महानायक मान्यवर काशीराम साहब, वो मसीहा जिसने चूना चुमा, लाहौर कुमार, धानक, धोबी, तेली, पाल, बगेल, नट, कंजा, बिन, चौरसिया, ऐसे बहुजन समाज के हीरे मोतों को एक माला में पिरोकर बहुजन समाज की स्थापना की और बुद्ध के नियम को, बुद्ध के विचारों को लागू किया। जब बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा था कि चरित्र विक्रम चलिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लागू कर महानायक मान्यवर काशीराम साहब ने राजीव गांधी की नींद उड़ा दी थी, वही महानायक मान्यवर काशीराम साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, ये भाजपा, ये कांग्रेस, इसका बड़े बड़े दिग्गजों की नींद हराम कर दी थी। और वही नींद हराम आज भले ही हमारे बीच में महानायक मान्यवर काशीराम साहब नहीं है, लेकिन हमारे बीच में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब है। हमारे बीच में मेरे आदर्श, मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये देश, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश फिर से इस सत्ता की चाबी को हासिल करेगा और इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेगा। साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। महानायक मान्यवर काशीराम साहब की इस परिनिर्वाण दिवस पर आप सिर्फ एक कसम खाकर चले जाइए कि कभी अपने वोट को बेचेंगे नहीं। तमाम लोग, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, ना जाने कैसे कैसे संगठनों के लोग हो, तमाम बातें करेंगे साहब के बारे में, लेकिन मैं एक बात भीम आर्मी के एक छोटा सा कार्यकर्ता आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। साहब ने बहुत बातें कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये वोट बेटी के समान है, ये वोट बेटी के समान है। और इस वोट को जैसे आप अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे लड़के को देखकर करती हैं, वैसे ही अपने वोट को एक अच्छे प्रत्याशी को देकर कर। ये वोट आपकी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हर चीज पे काम करता है। और इस वोट को हमने बाबा साहब की 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर हमें ये वोट मिला है। इसलिए सबसे पहला काम हमें वोट को अच्छे प्रत्याशी को देना है और उस संगठन को देना, उस पार्टी को देना है, चाहे वो मेरी पार्टी हो, मेरा संगठन हो या किसी का भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको देना है जो आपके लिए खड़ा हो। रात को 2 बजे खड़ा हो, 10 बजे खड़ा हो, सुबह खड़ा हो, दोपहर को खड़ा हो, ऐसी पार्टी को वोट दीजिए, ऐसे संगठन को वोट दीजिए, उसके प्रत्याशी को वोट दीजिए और उसको जिताने का काम करें। एक बात आप नोट कर लीजिए कि जब हमारे पास सांसद विधायक नहीं है, तब हम सड़कों पे संघर्ष करके लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। याद कर लीजिए, जिस दिन हमारे सांसद विधायक होंगे, यकीन मानिए मामा मामा नहीं रहेगा, मामा मामा नहीं रहेगा, भाजपा भाजपा नहीं रहेगी, आरएसएस आरएसएस
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करिए। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन सिंह जी के हाथों को, कंधों को मजबूत करिए और बता दीजिए इस महर जिले से कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राजकुमार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जोरदार तालियां हो जाए।